विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान, सपा में नए दलों की एंट्री के सारे दरवाजे होंगे बंद। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मची हलचल, कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा बरकरार। दोस्तों, क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर अभी से साफ होने लगी है? क्या अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है? और क्या अब यूपी की सियासत में नए दलों की एंट्री के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब किसी नई पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जी हां, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी उसी गठबंधन के साथ लड़ेगी जो इस वक्त मौजूद है। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन ही 2027 में भी जारी रहेगा। दरअसल जयपुर में आयोजित विजन इंडिया कार्यक्रम में जब अखिलेश यादव से यूपी चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हम किसी नई पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जो गठबंधन अभी है वही आगे भी रहेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया जिनमें कहा जा रहा था कि 2027 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़ सकती है। कुछ राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि अखिलेश यादव नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत और नए दलों को अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब नए प्रयोग नहीं करेगी बल्कि उसी गठबंधन पर भरोसा करेगी जो फिलहाल इंडिया अलायंस के रूप में बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस इसमें उसका प्रमुख सहयोगी दल है। ऐसे में अब लगभग तय माना जा रहा है कि 2027 में सपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ गठबंधन तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ किसी पार्टी बनाम पार्टी नहीं होगा बल्कि भाजपा का मुकाबला पूरे पीढ़ी समुदाय से होगा। अब यहाँ पीढ़ी का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पिछले काफी समय से अखिलेश यादव इसी पीढ़ी फॉर्मूले को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि यही सामाजिक समीकरण 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पूरी तरह एकजुट हो गए तो भाजपा के लिए सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी साफ है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ राजनीतिक गठबंधन पर नहीं बल्कि सामाजिक गठबंधन पर भी बड़ा दांव खेल रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने साफ कहा है कि 2027 में लड़ाई किसी नए दल की नहीं बल्कि पूरे पीढ़ी बनाम भाजपा की होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी में वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान भाजपा ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने की कोशिश की, हालांकि उनकी यह रणनीति सफल नहीं हो सकी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के पीढ़ी प्रहरियों ने पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी जिसकी वजह से भाजपा की साजिश ज्यादा सफल नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरी योजना बनाकर खेल करने की कोशिश की लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनकी चाल नाकाम कर दी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव अभी से चुनावी नैरेटिव सेट करने में जुट गए हैं। वो भाजपा को घेरने के लिए हर मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहे हैं। एक तरफ गठबंधन की तस्वीर साफ कर दी गई है, दूसरी तरफ पीडीएफ फॉर्मूले को सबसे बड़ा चुनावी हथियार घोषित कर दिया गया है और तीसरी तरफ वोटर लिस्ट पर सवाल उठाकर चुनावी प्रक्रिया पर निगरानी का संदेश भी दे दिया गया है। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 की तैयारी में पूरी ताकत से उतर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन के भरोसे अखिलेश यादव भाजपा को चुनौती दे पाएंगे? क्या पीडीएफ फॉर्मूला 2027 में सच में काम करेगा? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर सपा भाजपा के मजबूत संगठन को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा भी लगातार अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। योगी सरकार अपने विकास कार्यों, संगठन और हिंदुत्व की राजनीति के दम पर फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। ऐसे में 2027 का मुकाबला अब धीरे धीरे पूरी तरह आकार लेने लगा है। एक तरफ भाजपा विकास, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मैदान में होगी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण, पीढ़ी और गठबंधन के सहारे चुनावी जंग लड़ती नजर आएगी। फिलहाल इतना तय है कि अखिलेश यादव ने अपने इस एक बयान से 2027 के चुनावी महाभारत का पहला शंखनाद कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या अखिलेश का पीढ़ी फॉर्मूला भाजपा की सत्ता को हिला पाएगा या फिर भाजपा एक बार फिर अपना किला बचाने में सफल होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की लड़ाई अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रणनीति, समीकरण और सत्ता की सबसे बड़ी जंग बनने जा रही है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।